लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में सपा ने उन्नाव से अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जेएमडी न्यूज ने सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन ने अपनी 16 उम्मीदवारों की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है, जिसमें उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन का भी नाम है। इस वक्त हमारे साथ उन्नाव की पूर्व सांसद अन्नू टंडन मौजूद हैं। मैम, समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन की लिस्ट आ गई है जिसमें आपका भी नाम है, तो किस तरह से देखती हैं इस चैलेंज को आप, चूंकि आप तीसरी बार उन्नाव लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी? ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये कि चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं अपनी उन्नाव की जनता के लिए और वहीं तक सीमित होकर काम भी कर रही हूँ। लेकिन ऊपर वाले की दया और अखिलेश यादव जी का भरोसा जो मेरे ऊपर था, उसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ और लेकिन अपनी जिम्मेदारी को महसूस भी कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एक चुनौती है, जिस चुनौती के लिए हम तैयार हैं। एक बड़ा सवाल है, चूंकि आपको अनुभव भी है, उन्नाव की नब्ज भी जानती हैं, लगातार आप उन्नाव में पूर्व सांसद भी रही हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं गांव घर तक की बात कहा जाता है, उन्नाव की बेटी भी आपको कहा जाता है। तो इस बार जो है, चूंकि ये जो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि इस बार गठबंधन भी हो चुका है, पिछली बार तो आप सिंगल ही पार्टियों से लड़ी थी, लेकिन अब इस चुनाव में आपको क्या ऐसा चीज़ें दिख रही हैं, जो प्रमुख मुद्दे जो आपको दिख रहे हैं, जो कितना बड़ा चैलेंज आप मान रही हैं उन्नाव लोकसभा को लेकर? मेरे ख्याल से उन्नाव में जब अपनों को देखती हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई पड़ती है किसानों की हालत, बेरोज़गारी, महंगाई, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो देखकर दुख होता है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई काम हो रहा है। ये एक कृषि प्रधान ज़िला है, तो ज़्यादातर गांव हैं। आप शहर में रहते हैं तो शहर की बातें अलग होती हैं, लेकिन सच्ची बात अगर देखी जाए तो 80% जनता तो आपकी गांव में है और किसानों के जो हालात हैं वो उन हालातों के लिए लड़ना अनिवार्य है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बात भी कही जा रही है, राम लहर है और आपकी बार आंधी है, 400 पार के लोग दावे कर रहे हैं, आपके यहाँ सांसद भी बोल रहे हैं इस बार 400 पार। तो कैसे देखेंगी, चूंकि राम लहर कहा जा रहा है इस बार? ऐसा है कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो कुछ आंकड़े अपने भी देख लें। राम हमारे भी भगवान हैं और राम को सब मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे, मगर राम कभी राजनीतिक नहीं हो सकते। वो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों की आस्था और भावनाओं से खेल रहे हैं। भाई, एक आदमी के पास नौकरी ना हो, तुम राम का नाम ले लोगे, अगरबत्ती जला दोगे तो क्या पेट भर जाएगा? लेकिन जब उसकी आस्था है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो भगवान को याद करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो राजनीतिक और सामाजिक लोगों का है कि उसका पेट भरने का हम कोई रास्ता ढूंढें, ना कि उसको खाली उसी जगह प्रेरित कर दें कि खाली वही करो। वो तो करेंगे ही, वो तो हमारे हैं, वो तो आस्था कोई छोड़ ही नहीं सकता। जब 10,000 सालों से नहीं छोड़ सकते तो आज क्यों छोड़ देंगे? तो ये कोई बात नहीं हुई है। राजनीति और धर्म दो अलग अलग विषय हैं, उसको जोड़ना ठीक नहीं। तो आपने देखा कि अन्नू टंडन ने बिल्कुल बेबाकी के साथ में साफ तौर से कहा है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग विषय हैं। हालांकि उनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इसके साथ वो जनता के बीच में जाएंगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को आगे ले जाएंगी। उन्नाव से कैमरा पर्सन रवि त्रिपाठी के साथ नवीन सिंह।